जहां पर थल सेना के पश्चिमी कमांड ने एक 100 बिस्तर के अस्पताल की आज से शुरुआत की। आपको बता दें कि थल सेना भी अब कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इससे पहले एक चंडीगढ़ में अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है, एक आज फरीदाबाद में इस अस्पताल की शुरुआत हो रही है और पटियाला में भी ऐसा ही एक अस्पताल थल सेना बना रही है। कोरोना काल में भारतीय सेना भी जो राज्य सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, उनकी कोरोना से लड़ने में मदद कर रही हैं। और इसी के तहत जो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान है उसने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 3 कोविड हॉस्पिटल तैयार किए हैं। फरीदाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। फरीदाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ये 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन मंगलवार को हो रहा है। और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर ये वार्ड बनाया गया है। 100 बेड का ये जो हॉस्पिटल है जो यहां पर बनाया गया है, सेना ने बनाया है, स्थानीय प्रशासन यानी कि जिला प्रशासन की मदद से बनाया है। पश्चिमी कमान ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन नमस्ते। इस ऑपरेशन नमस्ते के तहत इन 3 हॉस्पिटल को तैयार किया गया है। सोमवार को चंडीगढ़ में 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। और ये सिर्फ और सिर्फ ये तीनों जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं जो कि चंडीगढ़, फरीदाबाद और पटियाला में, पंजाब के पटियाला में बनाए गए हैं, ये तीनों सिविलियंस के लिए बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोविड से ग्रस्त आम नागरिक हैं उनके लिए बनाया गया है। ये देखिए पूरा वार्ड जो है यहाँ पर ये 100 बेड का है। सभी में ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर इन बेड्स में है। 100 के 100 हॉस्पिटल, 100 के 100 बेड्स पे इस जगह पर मंगलवार को ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जो चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है वो ऑपरेशनल हो चुका है 100 बेड का। पटियाला में 84 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है और वो जो है वो बुधवार से ऑपरेशनल हो जाएगा। तीनों ये जो हॉस्पिटल हैं भारतीय सेना ने ये पूरी तरह से डेडिकेट किया है नेशन को, यानी कि समर्पित किया है देश के लिए। और साफ तौर से कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से जितनी भी कोशिश की जाएगी कोरोना से लड़ने में, उसमें वो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। उसी के लिए पश्चिमी कमान ने ये 3 हॉस्पिटल बनाए हैं भारतीय सेना की तरफ से कि जितनी भी ज़रूरत होगी भारतीय सेना वो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी इस कोरोना के खिलाफ जंग में। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, फरीदाबाद। तो हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये भी दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद की तस्वीर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 18 ज़िलों में जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उसमें गाज़ियाबाद भी एक है। यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इलाका आज़मी की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन के तीसरे दौर में 18 से 54 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अब 17 ज़िलों में जो है वैक्सीनेशन का ये काम किया जा रहा है। कल से गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है 18 से 54 साल के बीच के लोगों की। और एक दिन में यहाँ पर जो है 3000 लोगों को लगभग वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। गाज़ियाबाद के इस समय संजय नगर के अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है यहाँ पर लाइन लग रही है। अब जबकि नोएडा और गाज़ियाबाद में काफ़ी दिन से लोगों को ये समस्या आ रही थी कि स्लॉट बुक हो चुके हैं, पर वैक्सीनेशन 18 से 54 साल वालों का शुरू नहीं हुआ था। तो कल से वैक्सीनेशन जारी हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी यहाँ पे मोर दैन 200 पीपल से ऊपर ही थे यहाँ पे जिनको वैक्सीनेशन दी गई थी। 50 के आसपास है तो लग जाना चाहिए, तो भी 200 के ऊपर थोड़ी सी उम्मीद कम होने लगती है। बड़ा हॉस्पिटल है थोड़ा तो उम्मीद है। छोटे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कल विजयनगर में मैंने चेक किया था, वहाँ क्या हुआ था कि लास्ट में करीब 1 बजे बोल दिया गया कि हमारे पास सिर्फ 20 वैक्सीन बची हैं, आप लोग जा सकते हैं सारे। कह सकते हैं आप कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर जागरूकता या कह लीजिए कि डर बढ़ गया है, जिसके चलते अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं और डोज लगवा रहे हैं। देश के सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आज़मी, एबीपी न्यूज़, गाज़ियाबाद। तो जैसे ही आपकी बारी आए वैक्सीन लगवाने की तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से ही आप इस बीमारी के घातक असर से बच सकते हैं। अब आपको महाराष्ट्र की खबर दिखाते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर से धीमी हुई है। महाराष्ट्र में कुछ ही सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। मुंबई के वीकेसी वैक्सीन सेंटर पर आज 1000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही है।
आपको हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को, जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं दूसरी डोज देने के लिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का ये हाल है कि पूरे दिन भर में सिर्फ 1000 वैक्सीन के डोज लगेंगे, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि रफ्तार कितनी धीमी है। देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए कोई नहीं आ सकता। एक ये भी वजह है कि अब यहाँ से भीड़ भी नदारद हो गई है, क्योंकि इसके पहले वॉक इन था, लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आकर वैक्सीन लगवा सकते थे। पहली डोज और दूसरी डोज लगवाने वाले भी आते थे, साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया वो भी आकर लगवाते थे, तो भीड़ होती थी। पर अब 1000 डोज मात्र उपलब्ध है। इसी प्रकार की हालत मुंबई के जो अन्य वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ भी है कि वैक्सीन की किल्लत होने की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। बहुत संघर्ष करने के बाद लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है और वही उतने ही सीमित लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, हमारे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए आए थे। दूसरी डोज लगवाने आए थे। राजेश जी, आप क्या जानकारी मिली? कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और मुझे वैक्सीन सेकेंड डोज लेना है, और मेरे को अभी 1 महीने हुए हैं और यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही है। इससे अपने पहले ही प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को वैक्सीन लग जाए। जिस प्रकार से वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, उसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बताया जाता है कि बिना अपॉइंटमेंट के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना टीकाकरण की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है और ये काफ़ी धक्कादायक है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है तीसरी लहर से लड़ने का। और अगर ऐसे पर टीका ही नहीं आ रहा है, वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो ये टीकाकरण होगा कैसे? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।